25वां अध्याय भक्ति और भगत के भेद तथा काल का महत्व वर्णन। देवहूति ने कपिल जी से कहा, हे पुत्र, सांख्य सिद्धांत के अनुसार आपने प्रकृति, पुरुष तथा महद आदि तत्वों के लक्षणों का वर्णन किया, जिनसे इसका परस्पर भेद ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है। इन सब का प्रयोजन फल आपने भक्ति योग बताया है। अब यह बताएं कि इस भक्ति योग के भेद कितने हैं, जीवों की दुखद योनियां कितनी हैं, जिन्हें देखकर मनुष्यों को वैराग्य होता है। जगत का संहार करने वाले काल का स्वरूप क्या है, जिसके भय से मनुष्य पुण्य कार्य में प्रवृत्त होते हैं। हे वत्स, मिथ्याभूत शरीर में अहंकार से अंधे होकर ये जीव अज्ञान सैया पर घोर निद्रा में सोए हैं। आसक्ति पूर्वक कर्म करते करते इतने श्रांत हो गए हैं कि ये उठ नहीं सकते। इन जीवों के उद्धारार्थ भक्ति और ज्ञान के सूर्य रूप आपका उदय हुआ है। आप इनका ज्ञान निवृत्त कर इन्हें संसार बंधन से मुक्त करें। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, माता के ऐसे लोक कल्याणकारी स्नेहपूर्ण वचन सुनकर कपिल जी बड़े प्रसन्न हुए और उनका आदर कर मधुर वाणी में बोले, हे माता, मनुष्यों के स्वभाव और गुण के अनुसार भक्ति के भेद अनेक हो जाते हैं। मैं उन्हें संक्षेप से कहता हूँ। जो मनुष्य हिंसा, मत्सर, कपट को लेकर मेरा भजन करता है वह तामस भगत है और उसकी भक्ति तामसी है। जो यज्ञ, ऐश्वर्य और विषयों का संकल्प कर मेरा भजन करता है वह राजस भगत है, उसकी भक्ति राजसी है। मेरी प्रसन्नता और पाप निवृत्ति के लिए जो सब कर्मों को मुझे अर्पण करता है वह सात्विक भगत है और उसकी भक्ति सात्विकी है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। यह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। इनमें प्रत्येक के तामस, राजस और सात्विक भेद से 9 प्रकार हैं। इस प्रकार सगुण भक्ति के 81 भेद हो जाते हैं। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मुझ में धारा प्रवाह रूप से जो मन की गति है वह भक्ति निर्गुण कहलाती है। भक्ति रस का आस्वादन करने वाले मेरे भगत मुक्ति को भी नहीं चाहते। ऐसी भक्ति सत्संग, कथा श्रवण, यम नियम और सधर्म के अनुष्ठान से प्राप्त होती है। मैं सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ। उस घटवासी मेरा अनादर कर जो मेरी प्रतिमा का पूजन करते हैं उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता और न उन्हें पूजन का फल ही प्राप्त होता है। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इसलिए किसी प्राणी से द्वेष न कर सबका दान मान से पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब प्राणियों में जीव रूप से स्थित हैं। जीवों में भी स्थावर जीवों में जंगम श्रेष्ठ हैं। उनमें भी चारों वर्णों में ब्राह्मण और उनमें भी मेरे भगत श्रेष्ठ हैं। उनके संग से सब जीवों में समदृष्टि प्राप्त करें, अन्यथा काल रूप से मैं द्वेष करने वालों को नरक में डालकर तीव्र यातना देता हूँ। हे माता, काल मेरा ही स्वरूप है। उसके भय से सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर आदि सब अपना अपना कार्य करते हैं। मृत्यु भी उसी के भय से मेरी आज्ञा का पालन करती है। वह काल सब का अंत करने वाला अनादि और अनंत है। उसके बचने के लिए मेरी भक्ति करनी चाहिए, किंतु जीव उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। शास्त्रों का कथन है कि जीव प्रभु का अंश है, किसी कारणवश उससे बिछुड़ गया है, उससे मिले बिना वह पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर जीव स्वभावतः ईश्वर की ओर आकृष्ट रहता है। पर देखा जाता है कि प्रभु के मार्ग में कोई विरला ही आगे बढ़ पाता है। शेष जहाँ के तहाँ पड़े पड़े तड़पते रहते हैं। यह देखकर एक जिज्ञासु ने किसी महात्मा से पूछा, महाराज,
प्रत्येक जीव आगे बढ़ना चाहता है, उत्तम काम करने की इच्छा रखता है, उच्च होने की लालायित रहता है। इस कैद खाने से छूटना चाहता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करता है, स्वर्ग का आनंद भोगना चाहता है, ज्ञान एवं प्रभु से मिलने की लालसा रखता है, फिर भी प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। इसका कारण क्या है? महात्मा ने कहा, एक बार अग्नि बोट में बैठकर मैं बंबई से बहराम घाट जा रहा था। वहाँ मुझे एक अनुभव हुआ, उसे सुनो, उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अग्नि बोट खुलने की तैयारी हो गई थी, इंजन में स्टीम भर गया था, लंगर उठ गया था, सीटी बज चुकी थी, कल खड़ खड़ भड़ भड़ कर रही थी और कैप्टन सबसे कह रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो, अग्नि बोट छोड़ दो, किंतु अग्नि बोट चलता नहीं था। यह देख कैप्टन क्रुद्ध होकर संचालकों से बोला, यह क्या है, तुम सब बड़े लापरवाह हो। यह सुनकर सभी अपने अपने कामों के लिए दौड़ पड़े और कैप्टन भी पैर पटकने लगा, किंतु अग्नि बोट हिला तक नहीं। सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब एक मांझी ने आकर कहा, और किनारे पर बंधी अग्नि बोट की रस्सी तो खोलो, तब न यह चलेगा। यह सुनकर कैप्टन बोला, हो बड़ी भारी भूल हुई, अभी तक रस्सी बंधी है, तब यह कैसे चलेगा। तत्पश्चात रस्सी काटी गई और अग्नि बोट तेजी से चल पड़ा। भाइयों, इतनी तैयारी और इतने बड़े अग्नि बोट को एक पतली रस्सी ने बांध रखा था। इसी प्रकार यदि तुम्हारा मन किसी भी सांसारिक पदार्थ में आसक्त हो गया तो कितनी ही उछल कूद क्यों न करो, प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकोगे। हमें आगे बढ़ने से रोकने वाली रस्सी काम, क्रोध आदि, मान, प्रतिष्ठा एवं सांसारिक पदार्थों में आसक्ति है। ये अंत्यकरण की पुकार को ईश्वर तक पहुँचने नहीं देते, इसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। यदि आगे बढ़ना हो तो इन्हें छोड़ने का उपाय करो, तभी आगे बढ़ोगे। वह उपाय मन का निग्रह है, जो भगवत स्वरूप के चिंतन से होता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। मन बड़ा ही चंचल है, इसके विषय में महात्माओं का कथन है। तृतीय स्कंद का 29वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।